बिहार चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। अब पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और कई शीर्ष नेताओं को भाजपा ने 4 महीने पहले से ही बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी दे दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में जीत के बाद पश्चिम बंगाल को अपना अगला लक्ष्य करार दे दिया था। भाजपा अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हो गई है। पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल को 6 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से के लिए अलग अलग विशेष रणनीति बनाते हुए इसे जीतने की योजना बना ली है और हर हिस्से के लिए भाजपा के अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जहां अभी देश का विपक्ष इस मुद्दे पे उलझा पड़ा है कि वोट चोरी को हम कैसे साबित कर दे, वहीं बीजेपी बंगाल की तरफ बढ़ गई है। बीजेपी स्थानीय जरूरतों को देखते हुए चुनावी रणनीति बनाएगी। इन सीटों पर जीत कैसे हासिल हो, स्थानीय जीत सीटों पर वहां के स्थानीय लोगों से मिला जाएगा। इसमें दिल्ली भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा और हिमाचल के संगठन मंत्री सिद्धार्थन शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के दावे किए थे, लेकिन बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद भी भाजपा सिर्फ 38.14% वोटों के साथ 77 सीटों पर ही सिमट गई थी। इसके पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी ने 74 सीटों की शानदार बढ़त हासिल की थी, लेकिन इसके बाद भी वह अपने दावे के अनुसार सत्ता तक नहीं पहुंच सके। पिछली गलतियों से सीख लेते हुए पार्टी ने आक्रामक चुनाव प्रचार की बजाय इस बार जमीनी रणनीति अपनाकर जीत हासिल करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए जिस क्षेत्र में जो मुद्दे प्रभावी और व्यापक जनहित से जुड़े होंगे, उन क्षेत्रों में वही मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके लिए भाजपा की रिसर्च टीमें हर क्षेत्र के मुद्दों की पहचान में जुट गई हैं। इसके लिए गैर राजनीतिक लोगों के द्वारा जनता के बीच सर्वे कराकर भी मुद्दे उठाने की रणनीति अपनाई जा रही है। भाजपा इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि किन मुद्दों पर सफलता की संभावना है। एसआईआर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने इसे मुसलमानों और बंगालियों के खिलाफ बताते हुए इसके विरोध में मोर्चा भी खोल दिया है। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया के शुरू होने के बाद बांग्लादेश भागने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, माना जा रहा है कि एसआईआर का व्यापक असर पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक भाजपा के नेता के अनुसार ममता बनर्जी जितना एसआईआर के विरोध में बोल रही हैं, उतना ही बंगाल का मूल समुदाय एकजुट हो रहा है। उसे लग रहा है कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियां उनके अधिकारों का हरण कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए उल्टे एसआईआर का विरोध कर वह उनका संरक्षण कर रही है। भाजपा के अनुसार यह मुद्दा उनके पक्ष में जा सकता है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ममता बनर्जी 3 बार से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है। ऐसे में राज्य में पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके बीच एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मजबूत हो रहा है। इन वोटर्स को रोजी रोटी और बंगाल की अस्मिता जैसे मूल मुद्दों से प्रभावित किया जा सकता है। पार्टी इसके लिए जल्द ही अभियान शुरू कर इन मुद्दों पर खबर देने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत दिसंबर में प्रधानमंत्री की बंगाल यात्रा से शुरू हो सकती है। देखिए, भाजपा को लाभ का अनुमान जो हो रहा है वो इस अनुसार हो रहा है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है बंगाल के अंदर, टीएमसी की तरफ से बयानबाजी होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी होगा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर। देखिए, टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में विवादित बाबरी ढांचा के निर्माण की बात कही। यह ममता बनर्जी का
राज्य के 30% मुसलमानों को रिझाने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। लेकिन उनका मानना है कि टीएमसी मुसलमान वोटरों के लिए जितना आक्रामक चुनाव प्रचार करेगी, उससे अन्य वर्गों के वोटर्स एकत्र होंगे और इससे उसे लाभ हो सकता है। मतलब बीजेपी अपनी रणनीति पूरी तरीके से बिहार के बाद अब बंगाल की तरफ लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी हमारे देश का विपक्ष अभी वोट चोरी के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर अटका पड़ा है। तो दोस्तों बने रहिए, हर रात 9 बजे प्राइम टाइम में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।